जय माता दी। मीन लगन में यदि सूर्यदेव दूसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यह आपको क्या फल देते हैं? यदि आपको नहीं मालूम कि मीन लगन क्या होती है, दूसरा भाव क्या होता है और उच्च का सूर्य क्या होता है, तो पहले मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, ये आपकी कुंडली का पहला भाव होता है और इसमें जो राशि होती है वही राशि आपकी लगन बन जाती है। 12 नंबर की राशि जो है ये मीन राशि है, इसलिए आपकी लगन मीन हो जाती है और ये आपका पहला भाव होता है। जो लगन होती है वो पहला भाव होता है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो ये आपका दूसरा भाव आता है, ये तीसरा आता है, ये चौथा आता है, ऐसे ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये भाव के नंबर फिक्स होते हैं और ये विजिबल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, मतलब लेकिन ये नंबर फिक्स होते हैं। जो नंबर दिखाई देते हैं वो राशि के नंबर दिखाई देते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो कि भाई ये भाव है। ये भाव नहीं है, ये राशि के नंबर है। भाव के नंबर फिक्स होते हैं। और सूर्यदेव की जो राशि होती है वो 5 नंबर की होती है। 5 नंबर की राशि कहां पर है? 6 नंबर के भाव में है। क्या अभी मैंने आपको बताया, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां। तो छठे भाव में सूर्य की राशि है, तो सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्यदेव मेष राशि में 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए यहां पर उच्च के सूर्य हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया है कि सूर्यदेव दूसरे भाव में छठे भाव के स्वामी होकर उच्च के हैं, तो मीन लगन के लिए कैसे फल देंगे। देखिए, ये सूर्यदेव छठे भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं कहा गया है और यहां का स्वामी जब उच्च का हो जाए तो यह निश्चित है कि धन को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद को दर्शाता है। मतलब यहां पर धन के लिए फाइट करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। मतलब उच्च का सूर्य है ना, मतलब वाद विवाद जरूरी नहीं है वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा ही हो। वाद विवाद मतलब कंपटीशन करना पड़ता है, आपको हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो यदि आपको कुटुंब और परिवार का पैसा चाहिए, मतलब अगर, क्योंकि ये उच्च का सूर्य कुटुंब भाव में ये भी दर्शाता है कि आप बहुत समृद्धशाली कुटुंब में, परिवार में आपका जन्म हुआ हो, ऐसे परिवार में जन्म हुआ हो जहां बैकग्राउंड आपको बहुत शानदार मिला हो, आपका कुटुंब, आपका परिवार बहुत नामची परिवार हो। अगर आपकी मीन लगन है और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो आपके कुटुंब का बहुत नाम होता है। आपके कुटुंब, आपके परिवार के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार से जुड़े हुए हो सकते हैं, मंत्री नेता हो सकते हैं, एमएलए एमपी हो सकते हैं, या सरकारी किसी विभाग में बहुत उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं। आपके पिता सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। आपके कुटुंब में बड़े बड़े अथॉरिटी पोजीशन पर बैठे हुए लोग हो सकते हैं, या जातक स्वयं या जातक का पिता स्वयं भी इन सब फील्ड में हो सकता है। मतलब जातक भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकता है अगर आपके दूसरे भाव में सूर्य उच्च का है। तो ये आईएएस सिविल सर्विसेज में टॉप क्लास सर्विसेज के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। आप आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, सर बैंक में नौकरी कर सकते हैं, बैंक में उच्च पद पर आसीन अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन अधिकारी हो सकते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वहां के उच्च पद पर ले जाने वाला काम करता है ये सूर्य, अथॉरिटेटिव पोजीशन देता है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में आप बहुत टॉप क्लास क्वालिटी रखते हैं, टॉप क्लास, ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन की राशि है तो कंपटीशन करवाती है परिवार में ही। आप एक स्पर्धा में लगे हैं कि मेरे को अपने चाचा से, अपने ताऊ से, या उनके बेटे से, या उनसे बेहतर करना है, उनसे बेहतर निकलना है। अगर वो कोई सिविल सर्विस में है तो मेरे को उससे भी बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके उससे भी बड़ी पोजीशन पर जाना है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन परिवार की जो संपत्ति है उसको लेकर वाद विवाद भी दर्शाता है, क्योंकि छठा भाव लीगल समस्या, वाद विवाद का भी होता है। कोर्ट कचहरी के मामले भी हो जाते हैं, या वाद विवाद के द्वारा धन संपन्नता मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है क्योंकि सूर्य उच्च का है। अगर वाद विवाद भी होता है, यदि कोर्ट कचहरी का मामला भी होता है, तो फैसले आपके पक्ष में आते हैं, आपको उसका सकारात्मक फल मिलता है, और बाप दादाओं की प्रॉपर्टी से, संपत्ति से बहुत तगड़ा लाभ होता है, ठीक है। लेकिन एक
कुटुंब की बहुत उच्च क्वालिटी को सूर्यदेव दर्शाते हैं। मतलब कुटुंब के लोग बहुत ज्यादा सक्षम, उच्च पद पर आसीन, पावरफुल लोग होते हैं कुटुंब के, परिवार के सदस्य भी। ये स्थिति सूर्यदेव बता, मतलब सौभाग्यशाली कुटुंब मिलता है ऐसे लोगों को, सौभाग्यशाली परिवार मिलता है। और ये सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर रिकरिंग इनकम देता है, मतलब किसी सर्विस, नौकरी के बदले इनकम देता है, व्यापार के बदले नहीं देता। इस बात को थोड़ा सा नोटिस करें आप। मतलब ऐसे जातक के पास जो पैसा आता है वो किसी सर्विस, नौकरी के द्वारा आता है। अगर व्यापार के द्वारा आदमी पैसा कमा रहा है तो व्यापार भी ऐसा करना पड़ता है जिसमें सर्विस हो, सेवा हो, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्यापार चलता है, अन्यथा ये स्थिति नौकरी से पैसा देती है और अपार पैसा देती है, इतना शानदार पैसा मिलता है। ऐसे व्यक्ति को लोन से फायदा होता है, कर्जे से फायदा होता है। यदि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में यदि ऐसा योग है तो आप देखेंगे उनके पास करोड़ों का लोन होगा, अरबों का कर्जा होगा उनके पास, बैंक से पता नहीं कितना कर्जा, लेकिन वो बने ही कर्जे से होंगे। उन्होंने अपने व्यापार को जो बढ़ाया होगा, विस्तार किया होगा, जो व्यापार में तरक्की की होगी, वो कर्जे से ही की होगी, कर्जे के पैसे से ही की होगी। कर्जा भी उच्च लेवल का होता है, बहुत हाई क्लास होता है, लेकिन वो कर्जा लाभ देता है, इनकम को बढ़ाता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के पास पैसिव इनकम भी बहुत होती है। एक्टिव इनकम तो नौकरी, सर्विस के द्वारा दे ही रहा है, पैसिव इनकम भी ऐसे लोग बहुत कमाते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। लोन पर जो पैसा लिया है उसको ऐसा यूटिलाइज करते हैं, इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि उससे पैसा बनाते हैं, उससे पैसा बनता है। लेकिन पैसे को लेकर लीगल समस्याएं भी फेस करनी पड़ती हैं ऐसे लोगों को, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, लीगल समस्याएं चल रही हैं, ये स्थिति भी बनती है। परिणाम वो और ग्रहों की स्थिति के अनुसार है कि आपके फेवर में कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, लेकिन सूर्य यहां पर लाभ देता है, सूर्य यहां पर लाभ देता है। ये बहुत, मैं कहूंगा बहुत शानदार, आपके पिता के लिए बहुत शानदार। पिता भी बहुत अच्छी पोस्ट पर होते हैं, उच्च पोस्ट पर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं या किसी भी फील्ड में होते हैं, उच्च पद पर होते हैं पिता, ठीक है। और लेकिन यह स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। रोगे से शनि उच्च के हो गए तो कुटुंब में, परिवार में जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे कुटुंब और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत देता है ये सूर्य। पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत देता है। पैसा तो आता है, पैसा तो आएगा, लेकिन साथ में बीमारी लाएगा, ये तकलीफ दे देता है इस तरह का सूर्य उच्च का होकर। छठे भाव का स्वामी है ना, पैसा तो अनाप शनाप देगा, पैसा तो अनाप शनाप देगा, लेकिन पैसे के साथ बीमारी भी लेकर आएगा। परिवार में कोई ना कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं है, बड़े लेवल की बीमारी देता है पिता को या कुटुंब के लोगों को। यह स्थिति बना देते हैं सूर्यदेव यहां पर। लेकिन मटेरियलिस्टिक सेंस में और खास तौर पर नौकरी के काम में, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में या सर्विस में आपको अपार धन के योग बनाते हैं सूर्यदेव। और यहां से सूर्यदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर अपनी शत्रु राशि पर होने से पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। आप लड़ते जरूर हैं, लेकिन बाप दादाओं की संपत्ति मिलने में दिक्कत आती है। बड़ा कुटुंब होता है, बड़ा परिवार होता है, वर्चस्व होता है, नाम होता है, लेकिन शत्रु राशि होने से पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं मिलता है, दिक्कतें आती हैं वहां से लाभ प्राप्त करने में। या फिर आप भाई कोर्ट कचहरी का मामला, फिर अष्टम भाव की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर हो जाता है। मतलब वो कुंडली का डिटेल में एनालिसिस पर पता चलता है भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरना सूर्यदेव यहाँ पर तकलीफ देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है या आपको हमारे ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स ज्वाइन करने हैं, ज्योतिष सीखना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की फीस की जानकारी और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसकी फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको हम ज्योतिष बना देंगे, ज्योतिष सिखा देंगे और आप ज्योतिष बन जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और
कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखें, हमसे जुड़े रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।